श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय भाग 1। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मताओं को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्म के त्याग से क्यों नहीं होती है? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा उपयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? नहीं,
यज्ञ कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्य की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ ना करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि ना करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी उनसे पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है।